उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 26 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पेंशन व्यवस्था अभी चल रही है, उस प्रकार से आप लोगों को बहुत असुविधा हुई है। सरकार ने जो मैसेज के जरिए जानकारी दी वो भी आधे अधूरे लोगों को मैसेज पहुंचे हैं, आधे को नहीं पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं अच्छी हों, पेमेंट समय पे आए, हर महीने पेंशन आए, इसके लिए सरकार को जो है रणनीति बनानी चाहिए। अभी जिस प्रकार से मैसेज में ये बात कही गई कि पेमेंट जो भुगतान प्रक्रिया में बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो आगे जो भविष्य में जो भुगतान आए वो समय पे आए, इसकी देखिए। अभी तक जो 2 साल से लगभग ये साल और जो पिछला साल, ये नए पुराने सभी पेंशनियर के लिए बहुत बड़ा मतलब एक समस्या से भरा रहा है। मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूँ क्योंकि लगातार मेरे पास नई वृद्धावस्था, नए पेंशनियर, ज्यादा से ज्यादा लोग नए पेंशनियर वाले अपनी समस्याओं को लेके जो कमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से सरकार हर तरीके, जब वो विभाग अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग जानकारी दी जाती, कभी कहा जाता है अगस्त के अंत में आएगा, कभी कहा जाता है अगली किस्त में आएगा, कभी कहा जाता है बजट नहीं है, कभी कहा जाता है केंद्र सरकार से बजट नहीं आया, कभी कहा जाता है कि प्रोसेस में है, कभी कुछ कभी कुछ। हर बार कोई ना कोई नया बहाना होता है। राम कमल जी लिखते हैं आजमगढ़ में सितंबर पुरानी वाले का नहीं आया है। देखिए, पुराना हो चाहे नया हो, पुराने वाले का भी जनवरी से अटका हुआ है और ये जो अप्रैल वाले का भी अटका हुआ है, अप्रैल मई जून का, और जुलाई अगस्त सितंबर का तो अभी बात ही छोड़ दीजिए। देखिए, अभी जैसे कहा जा रहा है कि सितंबर के 30 सितंबर तक पेमेंट आएगी, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर का एक संग किस्त आएगा। अब ये 6,000 आता है या 3-3 हजार करके आता है, पेंशन बढ़ के आएगा या नहीं। कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर 7,500 मिलेगा, मतलब कि जो अप्रैल मई जून का 3,000 और जुलाई अगस्त सितंबर का 4,500, कुल मिला के 7,500। देखिए, जब तक किस्त आपके बैंक अकाउंट में ना जुड़े तब तक यकीन मत करना। नई किस्त जो 4,500 वाली। राधे जी लिख रहे हैं बरेली में आ गई है ओल्ड एज पेंशन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई। राम कमल फिर लिख रहे हैं, मेरे और भाई लोग लिख रहे हैं। देखो, तो सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है। अभी सरकार ने एक नई योजना चालू की है जो महिलाओं के लिए, चालू नहीं मतलब अभी प्रोसेस स्टेज में है, अभी इस पे काम चल रहा है। इस साल के अंत तक आपको अप्लाई करने को मिलेगा और ये चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की तैयारी है, जिसमें महिलाओं को जो SC ST और जो है दिव्यांग महिलाओं को, जो भी ऐसे जो भी मतलब सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाओं को ये आर्थिक सहायता 50,000 रुपए की दी जाएगी, 4 किस्तों में। पहली किस्त चुनाव से पहले 20,000 और फिर आपको 3 किस्तें मिलेंगी। जो भी नई योजनाओं पे काम जो फिलहाल चल रहा है, लेकिन सरकार को जो अभी जो नई जो पुरानी योजनाएं जिनका पैसा बकाया है उनका भुगतान नहीं हो पाए, वो पहले प्रायोरिटी से करना चाहिए। आपने पहले जो वादे किए उनको पूरा पूरा कीजिए, फिर नई व्यवस्था पे आइएगा। मेरा सरकार से बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जिस प्रकार से आपने नई नई घोषणाएं की, नए नए वादे किए, पेंशन बढ़ने को लेके तमाम तरह के पेंशनियर इंतजार कर रहे हैं बढ़ी हुई पेंशन का, अपनी पहली किस्त का, जो 2-2 साल से पेंडिंग है, 6-6, 9-9 महीने, 12-12 महीने, 1-1 साल से पेंडिंग है। अव्यवस्था ये ऐसी क्यों हो रही है, क्या कारण है कि इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, सारा कुछ सिस्टम विकसित होने के बाद भी पेंशनियर क्यों यूं अपनी पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है? आखिर कारण कहाँ है, क्या समस्या है कि विभाग में ये कौन से स्तर पे समस्या है कि इस जो प्रकार का दिक्कत आ रहा है? तो बस मेरा यही सरकार से निवेदन है कि पेमेंट जल्द से जल्द भुगतान किया जाए ताकि किसी भी पेंशनियर को किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। और देखिए, आप लोगों से एक बात कहता हूं, कोई भी योजना में फॉर्म भरने से पहले, पारिवारिक लाभ योजना में बिल पेंडिंग दिखा रहा है, देखिए वो भी तो इसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के,
देखिए सबका बजट, मेन रूप से बजट पीछे से फंड जो है जो पर्याप्त नहीं आता है जिस वजह से, लेकिन जब अनुपूरक बजट, नॉर्मल बजट, सभी तरह की चीजें आने के बाद भी मेन सिस्टम में वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब घोषणाएं हो जा रही है कि पेंशन बढ़ गई, 1655 करोड़ का अनुपूरक बजट आ गया, 380 करोड़ निराश्रित महिलाओं के लिए हो गया, तो आखिर जा कहां रहा है? 9.5 लाख करोड़ का यूपी का बजट है पूरा, उसमें से 40,000 करोड़ से ज्यादा का समाज कल्याण विभाग के लिए, आखिर वो जा कहां रहा है? पैसा समय पे क्यों नहीं भुगतान हो पा रहा है? सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जनता ही सब कुछ है, और भाई जनता से अगर आम आदमी को इस प्रकार से पेंशन के लिए अपने साल भर का इंतजार करना पड़ेगा, आज इसको जरूरत है, 2 दिन बाद जो रक्षाबंधन का त्योहार है, हाथ खाली है, वो माताएं बहनें क्या करें, वो भाई क्या करें जिनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही देख के बहुत दुख होता है सभी जो पेंशनियर के लिए। मैं माननीय योगी जी की जो है बस यही योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी पेंशनियर बहुत ज्यादा त्रस्त है, परेशान है इस व्यवस्था से। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइलें रोक के रखी जा रही हैं, फाइलों का निस्तारण नहीं हो रहा, डेटा अपडेट नहीं हो रहा वेबसाइट पे, जिसके कारण भुगतान प्रक्रिया भी देर हो रही है। बस यही कहना चाहता हूँ, ये अव्यवस्था व्यवस्था सही तरीके से हो ताकि सभी को पेंशन का भुगतान समय पे मिल पाए। और देखिए यही सब कारण रहते हैं जिस प्रकार जो है पेंशन में असमंजस की। और देखो यूपी में जो है यूपी में अगर 1,08,00,000 पेंशनियर हैं, तो बिहार जैसे क्षेत्र में 94 लाख पेंशनियर है। नई गवर्नमेंट है, फिर भी गवर्नमेंट बनने के बाद हर महीने एक निश्चित तारीख पे भुगतान हो रहा है बिहार सरकार में। तो ये बहुत काबिले तारीफ बात है कि इतने बड़े स्तर पे भी पेंशन भुगतान एक तारीख, और जबकि यूपी से 100 रुपए ज्यादा पेंशन आ रही है, 1100 रुपए। पहले 400 थी, अब उसको बढ़ा के 700 बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। तो सरकार से निवेदन है कि यहाँ पे भी यूपी में भी जो उचित व्यवस्था लागू हो, और सबको महीने भर के अंदर, सब बड़े महीने के अंत में ही मिले लेकिन मिले। और जो भी पेंशन योजना में नया फॉर्म भरने जा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट को लेके बहुत सतर्कता सावधानी बरतिए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको बाद में समस्या देगी। आपका नाम में जो डॉक्यूमेंट में कोई भी नाम में अंतर है, पहले उसको सही करा लो, फिर डॉक्यूमेंट बनवाओ। आप लोग पहले डॉक्यूमेंट अपना कोई योजना में फॉर्म भर देते हो, फिर डॉक्यूमेंट सही कराने चलते हो, ये गलत चीज है। पहले आप डॉक्यूमेंट को सही कराइए, फिर आप कोई चीज को देखिएगा। जो बात है सही बात वही में, अपना फोन नंबर जरूर दिया करो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। अभी जैसे जो मैसेज आया है सरकार की ओर से 2-3 दिन पहले, जिसमें लिखा है कि 30 सितंबर तक सबका पेंशन आ जाएगा। हाँ, अब उस बात में सुन लो, जिनको मैसेज नहीं आया है कोई बात नहीं। देखो 30 सितंबर आखिरी डेट है, उस तक जितना भी पेंडिंग बकाया है आने की बात कही गई है। तो उससे पहले पहले मतलब अब आपका भुगतान कभी भी धीरे धीरे प्रोसेस होके लग सकता है। जरूरी नहीं कि 30 सितंबर को ही सबका आएगा, उससे पहले ही आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार का या आपका भुगतान आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैप्पी रक्षाबंधन सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बहनों को।